लिखा हुआ है। वाटर के टेम्परेचर को 14.5 डिग्री से 15.5 डिग्री तक ले जाने के लिए। इसमें ये भी बताया था मैंने आपको कि उसके बाद क्या किया गया कि कहा गया कि नहीं, ऐसा करिए कि 1 ही ग्राम वाटर ले लीजिए और इसके टेम्परेचर को चेंज करने के लिए 1 डिग्री चेंज करने के लिए जितने अमाउंट ऑफ हीट की जरूरत होगी दैट इज कॉल्ड 1 कैलोरी। ये हमने कैलोरी का डेफिनेशन देखा था। दूसरा हमने ये भी देखा था कि 1 कैलोरी जो है 1 कैलोरी विच इज इक्वल टू 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल जो है। कैलोरी एंड जूल का ये रिलेशन देखा था। इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल भी बनाया था कि काइनेटिक एनर्जी है तो उसको जूल को आपको जो है कैलोरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये भी देखा था। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या होता है, ये भी पढ़ा था। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री ये जो है हमने पढ़ी थी। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री वो क्या होता था कि हीट लॉस्ट और हीट गिवन बाय ए हॉट बॉडी इज इक्वल टू द हीट रिसीव्ड बाय ए कोल्ड बॉडी। यानी जितना कोई बॉडी हीट देगा तो दूसरा कोल्ड बॉडी उसका उतना जो है हीट रिसीव कर लेगा। ये भी हमने प्रीवियस वाले क्लास में स्टडी किया हुआ था। उसके बाद हम लोगों ने इसके बाद जो चीज स्टडी करी थी वो था हमारा कि जिसको हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिसको एस से कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, विच वाज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय मास पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर। ये हमारा डेल्टा थीटा है, एक्चुअली चेंज इन टेम्परेचर से ये डिनोट किया हुआ है कि टेम्परेचर जो चेंज होता है वो है। ये क्यू है, ये थीटा है, ये ध्यान रखना है। या कहीं कहीं इसको क्यू बाई एम इंटू डेल्टा टी भी लिखते हैं, चेंज इन टेम्परेचर भी लिखते हैं। एम क्या है, मास है, और इस एस को क्या कहते थे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये डिफरेंट बॉडी के लिए अलग अलग होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये हमने स्टडी किया हुआ था। और इसके बेसिस पे और भी हमने क्या निकाला था, इसके बेसिस पे हमने एक न्यूमेरिकल वगैरह भी इस पे हमने एक न्यूमेरिकल भी देखा था। और ये भी बताया था कि स्पेसिफिक हीट आपका अलग अलग बॉडी के लिए अलग अलग होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी के लिए, जैसे वाटर के लिए अलग होगा, इथेनॉल के लिए अलग है, पैराफिन के लिए अलग है, आइस के लिए अलग है, स्टीम के लिए जो है ये अलग है, एल्युमिनियम के लिए अलग है। मतलब सब डिफरेंट टाइप के बॉडी के स्पेसिफिक हीट जो है वो अलग अलग जो है होता है। ये सारी चीजें हमने स्टडी करी हुई थी। आज हम बात करेंगे और एक और टर्म जो है कि लास्ट में हमने देखा था, बोला था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द वाटर इक्विवेलेंट ऑफ हीट का भी देखा था कि वाटर इक्विवेलेंट और हीट कैपेसिटी जो टर्म था, जो इसको एम इंटू एस को, दिस एम इंटू एस इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। दिस इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। और इस हीट कैपेसिटी को हम लोग जो है इसका यूनिट भी देखे थे, एम इंटू एस को जो है हीट कैपेसिटी का यूनिट भी देखे थे कि क्या होता है। ये क्यू क्या है, जूल है, और ये चेंज इन टेम्परेचर है तो इसको जूल पर केल्विन कहे थे। इसका यूनिट जो है लिखे थे जूल पर केल्विन, या ऐसे भी लिखते थे जूल पर केल्विन। इस तरह से हम लोग हीट कैपेसिटी को डिफाइन किए थे। और ये हीट कैपेसिटी को फिर हमने क्या किया था कि द मास ऑफ वाटर हैविंग सेम हीट कैपेसिटी एज गिवन बाय अ बॉडी इज कॉल्ड वाटर इक्विवेलेंट ऑफ द हीट। यानी वो वाटर का मास जो इस हीट कैपेसिटी के इक्वल टू हो जाए तो उसी वाटर के मास को वाटर इक्विवेलेंट जो है कहा जाता है, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ द बॉडी कहा जाता है। ये इतनी चीजें हमने इससे पहले स्टडी किया हुआ है। आज हम बात करेंगे कि हमारा आज का जो टॉपिक होगा, जो डिस्कशन हम करेंगे, दैट विल बी बेस्ड ऑन द latent heat of वेपोराइजेशन एंड latent heat of फ्यूजन। आज हम बात करेंगे latent heat पे, आज हमारा डिस्कशन होगा latent heat। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है latent heat। कभी कभी हम देखते हैं कि हीट तो देते हैं लेकिन बॉडी का टेम्परेचर ही नहीं बढ़ता है। हीट देने से बॉडी का टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, बट इन जनरल क्या होना चाहिए, जैसे आपका ये वाटर है, मान लीजिए कि वाटर आपका 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, आपने इसको हीट देना इधर से शुरू किया, क्यू इज कॉल्ड हीट। हीट जब देना आपने शुरू किया तो अब क्या होगा, इसका टेम्परेचर जो है इस बॉडी का ये इंक्रीज करने लगेगा जब हीट देंगे।
लेकिन कुछ ऐसे भी कंडीशन है जब हम हीट देंगे लेकिन इसका टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज नहीं करता है टेम्परेचर को। तो वो क्यों नहीं करता है, और उस कंडीशन को जो उस समय जो हम हीट देते हैं, तो उसी हीट का नाम जो होता है जब टेम्परेचर नहीं चेंज हो, तो दैट हीट इज कॉल्ड लैटेंट हीट। इसका डेफिनेशन जो है ये है, क्या है, ड्यूरिंग द प्रोसेस, इसको हम लिखते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस of melting और वेपोराइजेशन और वेपोराइजेशन the temperature remains constant, the temperature remains constant, remains constant, remains constant. The amount of heat needed, the amount of heat, the amount of heat needed to melt a solid of mass m, a solid of mass m may be written as Q इक्वल टू m इंटू L। यानी जिस समय हम सॉलिड को क्या कर रहे होंगे, कोई सॉलिड है उसको हम हीट दे रहे हैं, मेल्ट करा रहे हैं उस कंडीशन पे, या लिक्विड है उसको हम वेपोराइज करा रहे हैं, उस समय जो हीट दे रहे हैं, यानी कि हीट पर यूनिट मास, इसको हम L इज कॉल्ड Q बाई M, हीट पर यूनिट मास। दिस L इज कॉल्ड लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहेंगे इसको, क्योंकि इस समय ये क्या हो रहा है, हीट लेकर के मेल्ट कर रहा है। बट जब तक ये मेल्ट होता रहेगा, एट दैट कंडीशन टेम्परेचर डज नॉट चेंज, टेम्परेचर चेंज नहीं करेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, डज नॉट चेंज। हीट तो दे रहे हैं लेकिन वो हीट जा कहाँ रहा है, तो इसके फेज को चेंज करने में यूटिलाइज हो रहा है। फेज को चेंज करने का मतलब है कि सॉलिड से लिक्विड अभी बन रहा है, जब तक ये सॉलिड से कंप्लीटली लिक्विड नहीं बन जाएगा तब तक इस बॉडी का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट और टेम्परेचर डज नॉट चेंज। जैसे कि ये आपका आइस हो जाए, मान लिया सॉलिड फॉर्म में ये आइस है और ये इसको हमने हीट देना शुरू किया यहाँ से, और ये जब तक कंप्लीटली नहीं पिघलेगा तब तक इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेंटेन रहेगा। हीट आप देते रहिए, कोई बात नहीं है, बट दिस आइस जब तक पिघलेगी ये आइस, उस समय तक इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही मेंटेन रहेगा। फिर और हीट देना शुरू करेंगे, जब ये आइस कंप्लीटली पिघल जाएगी तब इसका टेम्परेचर 0 डिग्री से बढ़ना शुरू हो जाएगा। बट जब तक ये 0 डिग्री पे है उस समय तक जो है इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि ये सॉलिड से लिक्विड बन रहा है। अब जैसे ही ये सॉलिड से लिक्विड बन जाएगा, तो अब आप जब हीट देंगे इसको, तो क्या है कि ये गर्म होने लगेगा पानी, और इसका टेम्परेचर जो है ये आपका इंक्रीज करने लगेगा। इसका टेम्परेचर जो है, जब इसको आप, ये बॉडी है, और जब इसको और फर्दर हीट देंगे इसको, देन और फर्दर हीट दीजिए, इसको इंक्रीज करेंगे, तो इसका टेम्परेचर भी क्या होगा, इंक्रीज करने लगेगा। और एक टाइम आएगा जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा,
तो ये क्या हो जाएगा, स्टीम बन जाएगा, ये वेपोराइजेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर बनने लगेगा ये। तो जैसे ही ये वेपर बनना शुरू होगा, फिर और हीट देते रहेंगे, तो देखा जाता है कि इस वाटर का टेम्परेचर फिर चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर 100 पे ही रहेगा, क्योंकि ये लिक्विड से गैसियस फॉर्म में जा रहा है, ये लिक्विड टू गैस या वेपर बन रहा है, स्टीम बन गया। तो इस कंडीशन में इसका टेम्परेचर क्या होगा, चेंज नहीं होगा। तो इसीलिए इसको कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इसको कहेंगे। जब ये क्या हो रहा है, जब ये आपका लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उस समय जो लेटेंट हीट होगी उसको लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहेंगे। और यहाँ जो एल होगा, एल वेपोराइजेशन का, ये भी वही होगा Q/m, यानी मास पर यूनिट, हीट पर यूनिट मास। इसका यूनिट आपको क्या हो जाएगा, जूल पर केजी हो जाएगा। इसका भी यहाँ भी यूनिट वही है, जूल पर केजी यूनिट हो जाएगा। तो ये मतलब फेज जब चेंज होगा, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि इसका जो है हीट जो है लेके भी इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। तो जो हीट दिए वो गया कहाँ, वेयर दिस हीट विल गो, टेम्परेचर तो बढ़ नहीं रहा है, हीट भी ले रहा है ये। तो क्या होगा इस कंडीशन में कि इंटरनल एनर्जी जो जो होगा, ये जब फेज चेंज हो रहा है तो क्या करेगा, इसका इंटरनल एनर्जी जो है गिवन बाय बॉडी इन वेपर फेज इज लार्जर देन द लिक्विड। अब ये सब क्या होगा, इसके इंटरनल एनर्जी को, जैसे ये आपका सॉलिड है, तो ये आप जानते हैं इसका फिजिकल मीनिंग, कोई चीज सॉलिड है तो इसके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, काफी पास पास होते हैं। तो इसको तोड़ने के लिए, इनफैक्ट ये इंटरनल एनर्जी की वजह से ये बाइंड है, तो इसको तोड़ने में जो एनर्जी यूज हो जाता है एक्चुअली, इसको अलग करने के लिए, फिर जब इसका मतलब है कि सॉलिड को एनर्जी ग्रेटर देन है लिक्विड से, और लिक्विड को ग्रेटर है किससे, गैस। यानी कि जब तक ये सॉलिड है इट हैज मोर एनर्जी, फिर लिक्विड बना तो एनर्जी उसकी कम हो गई, गैस बना तो और एनर्जी इसकी कम हो गई। तो इस तरह से हम जो है लेटेंट हीट का जो है यूज करते हैं टू चेंज द फेज और स्टेट ऑफ द मैटर, स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करने में इसको यूज करते हैं। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस बनाने में इसको यूज किया जाता है। अब इसके बेसिस पे एक हम न्यूमेरिकल अभी आपको शेयर करते हैं, इसको आप ट्राई करिए कि बन जाना चाहिए। बस इतना ही यूज करना है, Q = M × L होता है, बस ये माइंड में रखना है। ये लेटेंट हीट हो सकता है कि ये सॉलिड से लिक्विड जा रहा है तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहेंगे इसको। और उसके बाद जब ये लिक्विड से गैस जा रहा होगा तो उस समय इसको लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं, वेपर में बदल गया। अब इसके बेसिस पे एक न्यूमेरिकल अभी हम आपको शेयर करते हैं। न्यूमेरिकल है, a piece of ice of mass 100 gram is at temperature 0 degree centigrade is put in 200 gram of water at 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छे से समझिएगा, इसको हम बताते हैं। आप ये जो है आपका, देखिए आपके पास आइस है जिसका मास 100 ग्राम है और टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। इसको आप 200 ग्राम के पानी में रख दिए हैं जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। हाउ मच आइस विल मेल्ट, कितना आइस आपको इसमें से मेल्ट कर जाएगा, एज द टेम्परेचर ऑफ वाटर रीचेज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जब इस वाटर का टेम्परेचर ये 25 डिग्री है, जब 0 डिग्री पे पहुंचेगा तो इसमें कितना वाटर आइस जो है आपका मेल्ट कर जाएगा, यानी अमाउंट ऑफ द आइस कितना मेल्ट करेगा वो आपको निकालना है जब ये 0 डिग्री पे पहुंच जाएगा। तो 200 ग्राम के पानी में, जैसे ये आपका है, ये है आपका 200 ग्राम का, 200 ग्राम का वाटर है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे है ये। इसमें आपने क्या किया, यहां से एक आइस डाला जो कि 100 ग्राम का है, और 100 ग्राम का है ये, और इसको क्या है, ये आइस जो है आपको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। तो पूछ रहा है जब ऐसा डालेंगे
जब इस वाटर का टेम्परेचर जो है, वाटर का टेम्परेचर 0 डिग्री पहुंच जाएगा तो कितना आइस जो है इसमें मेल्ट कर जाएगा, ये आपको बताना है। थोड़ा सा सोचिए और हम आपको देखिए बनता है, नहीं बनेगा तो बताते हैं। इसमें क्या है, सबसे पहले हम लिखेंगे हीट रिलीज्ड बाय वाटर फ्रॉम 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 25 से जब ये 0 डिग्री पे पानी जाएगा तो उस समय कितना हीट रिलीज करेगा, दैट हीट विल बी इक्वल टू, इसको हम लिखते हैं Q इक्वल टू M इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू चेंज इन टेम्परेचर। तो मास दे रखा है पानी का कितना है, 200 ग्राम है, जो कि 25 डिग्री पे है। तो इसको आप लिखेंगे केजी में कन्वर्ट कर दीजिए, तो इसको 1000 से डिवाइड करेंगे 200 ग्राम को, तो 0.2 केजी हो जाएगा। स्पेसिफिक हीट इसका देखिए जूल पर केजी पर केल्विन लिखा हुआ है, ये यहाँ पे अगर ये ग्राम रहता तो ये कैलोरी लिखा रहता है यहाँ पे, अगर ये ग्राम में होता तो ये कैलोरी लिखा होता, तो फिर इसको ग्राम में ही रहने देते, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होती यहाँ पे। ये थोड़ा सा यूनिट का जो है खेल है, कभी कभी लिख देता है, यहाँ पे आपको कैलोरी भी दिया रहता है, कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन भी दिया हो सकता था। तो अगर ये कैलोरी में होता तो यहाँ ग्राम होता, तो ये वाटर का मास आप ग्राम में ही रखते, इंटू 4200 इंटू चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ, 25 से 0 डिग्री जब गया तो इसका टेम्परेचर कितना चेंज हुआ, 25 माइनस 0, यानी कि 25 डिग्री टेम्परेचर में चेंज हुआ। तो जब ये पानी जो 25 डिग्री पे था, जब ये 0 डिग्री पे आया तो इतना जूल ऑफ हीट क्या किया, ये रिलीज किया, इतना जूल ऑफ हीट। यानी कि अगर इसको आप देखें तो 25 दूना 50 हो गया, ये हो गया 5 हो गया, तो 0 0 10 और 5 चौका 20 21, इतना जूल ऑफ एनर्जी जो है ये वाटर रिलीज कर रहा है जब ये 25 डिग्री टेम्परेचर से 0 डिग्री टेम्परेचर पे जा रहा है। तो ये जूल ऑफ एनर्जी लेगा कौन, इसमें जो पानी में जो आइस डाला है वही तो लेगा, अगर ये नहीं लेता तो रिलीज नहीं करेगा, किसी को कोल्ड बॉडी को हीट लेना पड़ेगा तभी ये रिलीज करेगा, या मान लिया कोई चीज इसके कांटेक्ट में आ जाए तो वो लेगा तभी ये रिलीज करेगा, वरना ऐसे रिलीज नहीं कर सकता है ये हीट को। ये है, अब यही हीट एनर्जी किसको मिलेगा, आइस को मिलेगा। ये इतना एनर्जी मिल गया जिसने वाटर ने दिया जब अपना टेम्परेचर 25 से 0 डिग्री तक आया हो। अब इतना ही एनर्जी ले करके इसमें ये इतना एनर्जी जो है रिलीज किया वाटर जब 25 डिग्री से 0 डिग्री पे आया। अब यही एनर्जी लेके क्या करेगा आपका जो है, इतना ही एनर्जी लेके आइस जो है जो कि 0 डिग्री पे है, इसको मेल्ट होना है आइस को। तो यही एनर्जी किसके लिए यूज हो जाएगा, हीट एनर्जी टेकन बाय द आइस, हीट एनर्जी टेकन बाई आइस, आइस ले लेगा इसको, और आइस के लिए Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ आइस इंटू लेटेंट हीट ऑफ आइस यूज करेंगे। यहाँ ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस दे रखा है आपको, Q ये वाला पार्ट दे रखा है 21,000, मास जो है अब कितना पिघलेगा ये यहाँ से हमको निकालना पड़ेगा, देखना है कि ये टोटल पिघला पाएगा कि नहीं, 100 ग्राम का था वो, तो Q आपको आ गया 21,000 इक्वल टू मास ऑफ आइस इंटू लेटेंट हीट जो है क्वेश्चन में आपको दे रखा है 3.4 इंटू 10⁵, 3.4 इंटू 10⁵, यहाँ डाल दीजिए 3.4 इंटू 10⁵। अब इससे क्या करेंगे, ये आइस का मास निकलेंगे कि आइस कितना पिघला पाया इसको यूज करके। तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे, इसको इधर लाइए, मास ऑफ आइस विल बी इक्वल टू 21,000 डिवाइडेड बाई 3.4 इंटू 10⁵, इसको आप काट दीजिए, ये 62 ग्राम आएगा, ये केजी नहीं, 62 ग्राम आएगा। ये इसको हमने और इसको 1000 से और जो है मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ग्राम में बदल जाएगा, वरना ये केजी में आएगा, ये ग्राम में हो जाएगा, क्योंकि ये केजी में आएगा, हमने केजी वाला सारा डाटा डाला है ना।
तो 1000 से और मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये पता चलेगा आपको 62 ग्राम का आइस जो है पिघला है इसमें, यानी 100 ग्राम मैंने डाला था इसमें पानी में, पूरा का पूरा ये आइस नहीं पिघल पाएगी, क्यों? इसमें 62 ग्राम सिर्फ ये आइस पिघल पाएगी जब इस पानी का टेम्परेचर 25 डिग्री से 0 डिग्री को तरफ जाएगा। तो ये बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन जो है बिल्कुल प्रैक्टिकल है। जब पानी को आप आइस को डालेंगे तो भैया क्या पूरे को पिघला पाएगा कि नहीं पाएगा, ये इसी रिलेशन से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। लैटेंट हीट का यही मीनिंग है कि इतना अमाउंट ऑफ हीट जो है, इसको प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री भी कहते हैं कि हीट एनर्जी गिवन बाय हॉट बॉडी इक्वल टू हीट एनर्जी टेकन बाय द कोल्ड बॉडी। कोल्ड बॉडी जो आइस है, तो आइस का जो है, अब इसमें क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि इसमें कितना ग्राम आइस जो है बचा रह जाएगा। तो 100 ग्राम था आपके पास, पिघल गया 62 ग्राम, तो 62 ग्राम जब पिघल गया तो आपके पास जो है कितना बच जाएगा रिमेनिंग, ये हो जाएगा 38 ग्राम बच जाएगा। ये क्वेश्चन है आपका। एक मिनट।